Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पेस्ट कंट्रोल के प्राइमरी कंट्रोल के वेरियस मेथड्स के बारे में जिक्र किया, जिसमें कि हमने मैकेनिकल कंट्रोल, फिज़िकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, क्वारंटाइन मेजर्स एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स के बारे में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में मैं पेस्ट कंट्रोल का अगला भाग, जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल या रासायनिक कंट्रोल के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि इसके नाम से विदित है, रासायनिक कंट्रोल, ऐसा कंट्रोल जो कि किसी केमिकल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाए। द केमिकल्स, व्हाट इज़ अ केमिकल कंट्रोल? The chemical control is the control strategy of insects that makes use of natural or synthetic chemicals that causes directly death, repulsion or attraction of इंसेक्ट्स। तो केमिकल मेथड क्या है? केमिकल मेथड इंसेक्ट को कंट्रोल करने का वो मेथड है जिसमें कि हम नेचुरल या रासायनिक कोई भी हम इंसेक्टिसाइड जो होती है उसका फॉर्मुलेशन करते हैं, जिससे कि इंसेक्ट की डेथ हो जाती है या इंसेक्ट इससे रिपेल करके दूर चला जाता है, या जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के इसके सूंघ करके इसको सामने आता है तो उसकी किलिंग हो जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम रसायनों का उपयोग करते हैं इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल कंट्रोल। दिस कंट्रोल इज अ क्विक, इफेक्टिव एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ pest population control. It provides a long-term control of pest. It is a technical control which requires the proper selection of a chemical agent, pesticides, and the proper application by using a suitable formulation and equipments at a critical period of the pest development and multiplication. ये वाला जो केमिकल मेथड है ये क्विक मेथड है, बहुत तेज़ी से इफ़ेक्टिव होता है और पेस्ट कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। इससे जो पेस्ट होते हैं वो लंबे समय तक के लिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस कंट्रोल के अंदर एक तो हम प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द सुटेबल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, उसके लिए जो वेरियस इक्विपमेंट्स काम में आते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, और जब इंसेक्ट का एक पेस्ट डेवलपमेंट का या मल्टीप्लिकेशन का टाइम होता है उस समय हम उस इंसेक्टिसाइड को यूज़ करते हैं। केमिकल कंट्रोल के अंदर जो हम रसायन यूज़ करते हैं वो किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? आइदर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड। अब हम देखेंगे कि इंसेक्टिसाइड्स क्या होती हैं। इंसेक्टिसाइड्स दो शब्दों से मिलकर बना है। इंसेक्ट्स मतलब इंसेक्ट्स और साइड मीन्स टू किल। ऐसी रसायन जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के काम में आती हैं। द पेस्टिसाइड्स used for the control of insect pests are called insecticide. ऐसी पेस्टिसाइड जो कि केवल इंसेक्ट का कंट्रोल करने के लिए काम में आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड कहते हैं। द केमिकल इंसेक्टिसाइड is a mixture or a mixture of chemicals employed to kill insects and related arthropod, that is ticks and mites. केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो किस किस का मिक्सचर है? ये केमिकल्स का मिक्सचर है जो कि वेरियस टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स को, टिक्स और माइट्स को मारने के काम में आती हैं। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का क्या डिफरेंस है कि पेस्टिसाइड में तो किसी भी तरह के अपन पेस्ट किल कर सकते हैं, रोडेंट्स हैं, फंगीसाइड्स हैं, दूसरे हर्बिसाइड्स हैं, सबको किल कर सकते हैं। पर इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा हम केवल इंसेक्ट की किलिंग कर सकते हैं, और वो इंसेक्ट जो कि पेस्ट है। The insecticide suppresses the pest population below the economic level by mass killing, that is, by increasing the death rate of population of the pest. Insecticide क्या करती है? पेस्ट पॉपुलेशन को सप्रेस कर देती हैं और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में काम में आती हैं, क्योंकि इससे मास किलिंग हो जाती है। मास किलिंग का मतलब है एक साथ कई सारे पेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। Now we are talking about the pesticides. The term pesticide encompasses herbicides, rodenticides, fungicides
and other substances in addition to the insecticide. Pesticide क्या है, केवल इंसेक्ट के लिए नहीं है, पेस्टिसाइड्स तो ब्रॉडली सब रोडेंट्स के लिए, फंगिसाइड सब के लिए अप्लाई होती है. अब हम डिस्कस करेंगे कि इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं. The common formulations are number 1 dust, 2 wettable powders, number 3 granules, number 4 emulsions, and number 5 aerosols. Now first of all we are going to discuss the dusts. What are dusts? It is a mixture of 0.1 to 20% toxicants and talc, gypsum, clay and flour. ये dust क्या है? Dust जो है किस किस का मिक्सचर है? टेल्क का, जिप्सम का, चिकनी मिट्टी का और आटे का. इस मिक्सचर में क्या होता है? 0.1 to 20% टॉक्सिकेंट्स पाए जाते हैं. डस्ट्स आर यूजुअली यूज्ड इन ड्राई एरियाज अगेंस्ट द पेस्ट इन्फेस्टिंग नॉन इरिगेटेड क्रॉप. डस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है? डस्ट का यूज़ ड्राई एरिया में किया जाता है और ऐसे पेस्ट नॉन इरिगेटेड क्रॉप्स को पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज वेटेबल पाउडर्स. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ टॉक्सिकेंट्स विद द लिटिल क्वांटिटी ऑफ वेटिंग एजेंट्स. वेटेबल पाउडर में क्या, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाई परसेंटेज, उसके अंदर टॉक्सिकेंट की परसेंटेज ज़्यादा होती है और इट इज़ द पाउडर कंटेन्स 15 to 95% ऑफ इंसेक्टिसाइड. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेटिंग एजेंट्स, the insecticide spreads uniformly on the plant and adhere well, providing their longer persistence. ये जो वेटेबल पाउडर्स होते हैं इनके अंदर इंसेक्टिसाइड जो होती है वो यूनिफॉर्मली सब तरफ समान रूप से वितरित हो जाती है प्लांट्स में और प्लांट्स के ऊपर चिपक जाती है जिससे वो प्लांट्स के ऊपर लंबे समय तक रहती है. द एग्जाम्पल्स ऑफ द वेटेबल पाउडर्स आर एलिफेटिक एस्टर्स एंड एमाइड. इसमें क्या यूज़ करते हैं वेटेबल पाउडर में? एलिफेटिक एस्टर्स एंड एमाइड. नेक्स्ट इज द ग्रेन्यूल्स. व्हाट आर ग्रेन्यूल्स? द टॉक्सिकेंट इज इम्प्रेग्नेटेड इनटू और to the absorptive carrier such as clay, bentonite, tobacco and waste etc. टॉक्सिकेंट को किस पे? एब्जॉर्प्टिव कैरियर के द्वारा स्प्रेड कर दिया जाता है एंड द पार्टिकल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.3 to 1.5 mm. ग्रेन्यूल्स आर वेरी यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ टिश्यू बोरर्स. किस में काम में लेते हैं ग्रेन्यूल्स को? टिश्यू बोरर में. नेक्स्ट इज द इमल्शन. The insecticide is first dissolved in an organic solvent. इमल्शन में क्या होता है? पहले इंसेक्टिसाइड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं. देन इट इज मिक्सड विद द वाटर along with the emulsifier at the time of application to ensure the stability of emulsion. फिर इस पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, फिर इसको क्या करते हैं? पानी के साथ मिला करके और भी कोई भी जो भी इमल्सिफायर होता है इसके साथ मिक्स कर लेते हैं एप्लीकेशन प्लांट पे अप्लाई करने से पहले. समटाइम्स द ऑयल सॉल्युबल इमल्सिफायर्स आर यूज्ड. कभी कभी ऑयल सॉल्युबल इमल्सिफायर्स को भी यूज़ करते हैं. दीज फॉर्मुलेशंस आर सुटेबल फॉर द लो वॉल्यूम स्प्रेइंग. ये कहाँ पे यूज़ होती है? जहाँ पे लो वॉल्यूम स्प्रेइंग होती है. ग्लिसरॉल मेनोलेट, मैनिटॉल मेनोलेट, aliphatic esters, sorbitols and polyalkaline ether alcohol etc. are the examples of emulsions. Soaps are used as a emulsifier. इनको mix करने के लिए क्या emulsify use करते हैं? Soap. Now the last part of the lecture is the aerosols. What are aerosols? The insecticide dissolved liquefied gas is kept under pressure in a metallic container. On opening of the valve, the insecticide forcibly comes out and as a very fine spray, and the fog is composed of liquid while the smoke of a solid particle. The size of the particles measure between 1.3 micra to 1.4 micra. Aerosol bombs and pins are usually prepared for the control of flying insects inside the closed area. This is all about our chemical control part 1, that is about the insecticide and pesticides and different type of insecticide formulations. Thank you.